हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ स्काईलाइट एजुकेटर्स। आई होप कि आपकी जो सीयूटी की तैयारी है बढ़िया चल रही होगी और हर रोज हम लोग ये जो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनसे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही होगी। तो हर बार की तरह आज फिर रात को 9 बजे मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टोटल टारगेट है सॉल्व करना 1000 एमसीक्यू इन द सीरीज 1.0। तो शुरू करते हैं गुडविल के क्वेश्चन नंबर 61 से। सो देखिए 61 क्वेश्चन में आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया गया है 40,000। एंड देन हम लोगों को कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। सो क्योंकि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर आंसर। तो 50,000 माइनस 40,000 इज 10,000 एंड ये हम लोगों को आंसर जो दिया गया है दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। So 62 says average profit is 50,000, normal profit is 30,000 and amount of goodwill calculated on the basis of the 3 years purchase of super profit। तो super profit के बेसिस पे हमें goodwill को कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि super profit का जो फॉर्मूला है that is average profit minus normal profit, तो पहले वो निकालते हैं। So 50,000 और 30,000 का जो डिफरेंस है that is your super profit, जो कि आ गया है 20,000। ठीक है, ओके। अब देखिए सुपर प्रॉफिट हमारा 20 आ गया है और गुडविल का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट जो है वो आपका कितना है 20,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज देखिए हमें कितना दिया गया है यहाँ पर, ये हमें गिवन है 3। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 इज रुपीज 60,000। चलिए, सो 60,000 जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 62 इज आंसर इज 60,000, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखिए जरा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर रुपीज 14 lakh and outsiders liability is 4 lakh rupees. The profit of the firm is 1,50,000 and the normal rate of return is 10% and the amount of capital employed. Okay, so हम लोगों को यहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बेसिकली कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। ये कह रहा है आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट एसेट्स। सो नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, हमारे टोटल जो भी टेंजिबल एसेट्स हमें दिए हों उसमें से हम लोग माइनस करते हैं हमारी आउटसाइडर्स डेट और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो 14 लाख माइनस 4 लाख इज 10 लाख एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये याद रखना है, इसको नेट एसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट एसेट्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? आपके एसेट्स माइनस योर आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। सो 64 says the firm has an average profit of rupees 60,000 and the normal rate of return on the capital employed is 10%. Total capital employed in the firm is 5 lakh rupees. Goodwill on the basis of 2 years purchase of the super profit। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोगों को गुडविल निकालनी है। तो देखिए इसमें स्टेप 1 जो हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट जो है वो फर्म का आपको ऑलरेडी दिया गया, दैट इज 60,000। स्टेप नंबर 2 होता है टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय द रेट। ठीक है, सो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ पर कितनी दी गई है, दैट इज 5 लाख रुपीज और आपका जो रेट है दैट इज 10%। सो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 50,000 रुपीज। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 जो हमारे सामने आता है दैट इज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 60,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास है 50,000। सो सुपर प्रॉफिट इज 10,000। चलिए, सो सुपर प्रॉफिट 10 आ गया एंड लास्ट में स्टेप नंबर 4 दैट इज योर गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो सुपर प्रॉफिट है आपका 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितना दिया गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो आवर आंसर इज रुपीज 20,000। चलिए चेक कीजिए आंसर कहां पे है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मेथड ही आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। इनकेस किसी को कैलकुलेशन नोट करनी है तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर कैलकुलेशन नोट कर सकता है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 और यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेशन की नीड नहीं है। सो द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइजेशन मेथड का हमसे पूछा जा रहा है कि गुडविल का फॉर्मूला। कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो मेथड है हमारे पास, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। ठीक है, सो सुपर वाले का फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100 और हमारा एवरेज प्रॉफिट वाले का बनता है जो भी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस है उसमें से नेट एसेट्स जो है वो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, सो देखिए जरा फॉर्मूला में कहां दिया गया है। तो पहला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय द नॉर्मल रेट, ये तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट का मेथड, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट। सो ये भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है, ये गुडविल का नहीं है।
एंड लास्ट इज टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द अबव तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सो याद रखना है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमसे पूछा गया था, हमें ऑप्शंस दिए गए थे, तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 66। So question number 66 says a firm has ascertained the value of goodwill at rupees 2 lakh by using the formula goodwill is equal to super profit multiply by 100 normal rate of return। So ये है कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमें बोल दिया गया कि आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, दिस इज द आंसर। देखो क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, मैं सारे फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला बनता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है गुडविल का सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग करके आए हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो बचा हमारे पास क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्योंकि इसी का ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं समझ आ रहे हो। स्टिल इन एनी केस आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, किसी ऑप्शंस में आपको लगता है कि सर आपने गलत टिक किया, अगर ऐसा आपको लगता है कि आंसर कोई और होना चाहिए था और आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप अपना जो भी पॉइंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं डेफिनेटली जब भी देखूंगा आप लोगों आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको रिप्लाई आपका ज्यादा जल्दी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिया गया, आप उस पर डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ दो, आपको वॉइस नोट के थ्रू मैं ये जो भी पॉइंट होगा आपका, जो भी डाउट होगा वो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन कर दूंगा। शुरू करते हैं, चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। So 67 says what is the correct sequence of the following in valuing the goodwill under the average profit method। So average profit method को हम लोगों ने जब कैलकुलेट करना है, so इनमें से कौन सी करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास आती है। so इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर सीयूटी में आते हैं। इससे पिछले जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो स्ट्रेट एमसीक्यू और बेसिक क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज चल रही है हमारी 1.0। 2.0 में मैं इसका और लेवल इंक्रीज करके लाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए देखिए। सो पहला पॉइंट हमें दिया गया असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट, ये नहीं है। टोटल प्रॉफिट्स, ये भी अभी नहीं है। मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट स्टेप देखो, मुझे लास्ट स्टेप यहाँ पे पता है ये क्या पूछ रहा है, गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, जस्ट एक पॉइंट आया। सो अगर मुझे मालूम है कि थर्ड जो है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, सो थर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, तो मेरा करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बट मैं सारी सीक्वेंस फिर भी आपको बताऊंगा। देखो सो ये कहता है एग्रीड अपॉन द नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये हमारे सबसे पहला स्टेप होता है। पहला स्टेप इज कि सबसे पहले तो हम एग्री करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज हम लोग करते हैं टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना, ये 2 नंबर पॉइंट 2 पे ही है। देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट में हम लोग निकालते हैं हमारी गुडविल बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो सिर्फ एक पॉइंट के पता होने से आप कई बार सारे पॉइंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 68। सो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, पिछला हमारा जो क्वेश्चन था वो एवरेज प्रॉफिट पे था, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर है। सो देखिए, सो ये कह रहा है असर्टेन द नॉर्मल प्रॉफिट। अभी अगर आपको ध्यान हो, पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके अंदर मैंने सारे स्टेप्स जो है वो लिखे थे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक स्टेप नहीं था, दैट इज एग्रीड अपॉन द नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगेन हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होगा। सो फोर्थ चेक करिए, हमारे पास फोर्थ सिर्फ ए और बी के अंदर है, सो हमारा आंसर यहीं पर है। सो ये दोनों तो हमारे आंसर है ही नहीं, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, देन द सुपर प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई बाय दी। सो सेकंड पॉइंट इज दिस, थर्ड पॉइंट इज दिस एंड फोर्थ पॉइंट इज दिस। तो अब चेक करते हैं हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, फोर्थ एंड सेकंड होना चाहिए हमारा फर्स्ट, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन हमारा सेकंड पॉइंट होना चाहिए एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा फोर्थ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये दोनों हमारे आंसर नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट से हम लोगों ने ये चीज फिगर आउट कर ली थी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बना। चलिए आगे चलते हैं। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। और अगर आपको ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ ये अच्छे लग रहे हैं और आपको हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना जो भी आपको हेल्प मिली है, सो दैट कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि अभी तो हम लोग पहुंचे क्वेश्चन नंबर 69 पे और अभी भी 1000 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं सीरीज 1.0 में। 2.0 के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि असर्शन रीजन जो है वो सीयूटी में नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड के लिए आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज भी आपको स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। देखिए, सो गुडविल रिक्वायर्स एडजस्टमेंट ओनली एट द टाइम, ये एडजस्टमेंट नहीं, यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए। सो दिस इज एडमिशन।
So goodwill require adjustment only at the time of admission or retirement or death of a partner. No adjustment for goodwill is required at the time of change in profit sharing ratio. So ये पहली तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो चुकी है, क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है हमेशा हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चाहिए, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, राइट, इन सब में चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम लोगों को जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए अब रीजन दिया है, अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये भी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। सो ए बी ओके। सो बी जो ऑप्शन है इसमें दिया गया दैट बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है पॉइंट नंबर बी। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के, जो कि है असर्शन रीजन का। द अमाउंट ऑफ गुडविल worked out by the capitalization of super profit will be exactly as same as calculated by the capitalization of average profit. So ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब भी आप गुडविल कैलकुलेट करते हो अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, हमेशा आंसर जो गुडविल का है वो सेम आता है। ठीक है, आफ्टर दैट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर बोथ द मेथड इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा नहीं होता, स्टेप्स जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था, हमने गुडविल का जो फॉर्मूला है वो देखा था, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से भी, इनके स्टेप्स भी डिफरेंट है और इवन इनके जो गुडविल की कैलकुलेशन है वो भी डिफरेंट है। सो रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो देखते हैं कहां पर हमें दिया गया। ओके, सो ये एक्सप्लेनेशन वाला है, इसका आंसर बनना चाहिए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही गलत है, तो ये ना तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो ए हमारा करेक्ट है बट आर हमारा रॉन्ग है। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। सो आंसर इज दिस ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारे 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर चुके हैं। अभी तक हमने जाना है 1000 तक, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।